यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां मिट्टी की खुशबू, छोटे छोटे घर और लोगों का सीधा सादा जीवन बसता है। इसी गांव में रहती थी श्यामा, एक भोली भाली सीधी सादी औरत। उम्र ढल चुकी थी, बाल सफेद हो चुके थे, पर दिल बिल्कुल बच्चे जैसा। लोग कहते थे, श्यामा जैसी औरत अगर पड़ोस में हो तो झगड़े कभी ना हो। श्यामा का बेटा था रामू, मेहनतकश पर गरीब। खेती हर मजदूरी करता, दिन रात पसीना बहाता। रामू की शादी हुई थी कमला से। कमला बाहर से बहुत मासूम दिखती थी, पर असल में बड़ी चालाक थी। हर काम में अपना फायदा देखना, सास की भोलापन का फायदा उठाना, यही उसकी शादी के शुरू के दिनों में सब ठीक चला। कमला बड़ी आज्ञाकारी बहू बनकर दिखाती थी। बहू, तुम तो घर में लक्ष्मी बनकर आई हो। भगवान करे तुम्हारे आने से यह घर हमेशा खुशहाल रहे। जी अम्मा, आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं तो बस आपकी सेवा करूंगी। पर धीरे धीरे कमला का असली रंग सामने आने लगा। एक दिन रामू खेत पर गया था। श्यामा घर पर अकेली थी। बहू, जरा वो आटा पीस ले, मैं तुलसी को पानी चढ़ा लूं। सारा काम मुझसे ही करवाना है, खुद तो बूढ़ी होकर बैठी रहती है। जी अम्मा, करती हूँ। लेकिन आटा पीसने की जगह कमला पड़ोसन से बातें करने चली गई। शाम को जब रामू आया तो रामू जी, देखिए न, अम्मा सारा दिन मुझे काम करवाती रहती है। मैं थक जाती हूँ, मगर इन्हें मेरी तकलीफ दिखाई ही नहीं देती। अम्मा, आप क्यों परेशान करती हैं बहू को? वह भी तो आराम की हकदार है। बेटा, मैंने तो बस घर का काम बांटना चाहा था। धीरे धीरे कमला सास को बदनाम करने लगी। क्या बताऊं बहन, मेरी अम्मा जी तो मुझे नौकरानी बना दी हैं। अरे, श्यामा तो बहुत सीधी और नेक है। अरे, सामने तो दूध जैसी लगेंगी, पर असलियत मुझे ही पता है। गांव में धीरे धीरे बातें फैलने लगी और श्यामा का नाम खराब होने लगा। श्यामा बहुत सीधी सादी थी। वह बहू के झूठ और चालाकी को समझ तो जाती, मगर बेटे के सामने कभी सफाई ना देती। उसे डर था कि कहीं बेटा मां से नफरत करने लगे। एक शाम रामू खेत से थका हारा आया। बेटा, आ जा, तेरे लिए गरम गरम रोटियां बना दी है। रोटियां? हाँ, पर इन्हें तो बनाने में देर लगी। मैं तो कब से भूखी बैठी थी। अम्मा, आपने बहू को क्यों भूखा रखा? नहीं बेटा, मैंने तो पहले इसे खिलाने को कहा था, पर इसने। झूठ मत बोलिए अम्मा, मुझे तो आपने कहा पहले खेत से रामू आ जाए, तब सब खाएंगे। रामू गुस्से में आकर मां पर चिल्ला बैठा। श्यामा चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब कमला रोज रोज नए तरीके से सास को गिराने लगी। कभी झूठ बोलती कि अम्मा मेरे जेवर छुपा देती है, कभी कहती अम्मा जानबूझकर मुझे अपमानित करती है। गांव की औरतें भी सोच में पड़ गई। कमला की बातें सही है या श्यामा की? कुछ लोग श्यामा के पक्ष में थे, पर बहू की मीठी बातों से कई लोग उसकी बात मान लेते। श्यामा अब अक्सर चुप रहने लगी। वह सुबह से शाम तक घर का काम करती, पर बहू से शिकायत ना करती। एक रात वह अकेली भगवान के सामने रो रही थी। हे ठाकुर, मैंने किस जन्म में पाप किया था जो ऐसी बहू मिली? मेरा बेटा भी मुझसे दूर हो रहा है। बस मुझे शक्ति देना कि मैं सह सकूं। एक दिन गांव में एक शादी थी। कमला वहां गई और सबके सामने अपनी सास को अपमानित करने लगी। मेरी माँ जी तो मुझे बिल्कुल नौकरानी समझती है। खाना भी मुझसे बनवाती है, काम भी करवाती है और ऊपर से डांटती भी है। अरे बहू, श्यामा जैसी माँ तो लाखों में मिलती है। तुम झूठ बोल रही हो। पर कमला ने इतना रो रो कर नाटक किया कि कई लोग उसके पक्ष में हो गए। श्यामा यह सब चुपचाप सहती रही। एक दिन रामू को खेत से लौटते समय पड़ोसन ने सारा सच बता दिया। रामू बेटा, तुम्हारी अम्मा बहुत सीधी है, कमला ही चालाकी करती है। हम सबने अपनी आंखों से देखा है। रामू चौंक गया। उसने अगले दिन घर पर छुपकर बहू की बातें सुनने की ठानी। रामू आंगन में छुप गया। कमला अपनी सहेली से कह रही थी, देख, मैंने कैसे सास को बदनाम कर दिया। रामू भी अब मेरी ही बात मानता है। बूढ़ी कुछ कहे तो भी उस पर कौन विश्वास करेगा।
रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, मैं तो इतने दिनों से अम्मा को गलत समझता रहा। असलियत तो कुछ और ही है। अगले दिन रामू ने पूरे गांव को बुलाया। गांव वालों, आज मैं सबके सामने सच लाऊंगा। फिर उसने सबको वह बातें बताईं जो उसने खुद सुनी थी। कमला सकपका गई। कमला, इतनी चालाकी! तुमने अपनी सास जैसी नेक औरत को बदनाम किया। कमला की पोल खुल गई। रामू ने मां से माफी मांगी। अम्मा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। नहीं बेटा, माँ अपने बेटे से कभी नाराज नहीं होती। कमला की चालाकी का भेद सबके सामने खुल गया। गांव की औरतों ने भी श्यामा से माफी मांगी। रामू ने मां के साथ रहने और उसकी सेवा करने का प्रण लिया। कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबके सामने झुककर कहा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। लालच और चालाकी ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। अब से मैं आपकी सच्ची बहू बनकर रहूंगी। श्यामा ने उसे गले से लगा लिया। इस तरह गरीब चालाक बहू और सीधी सादी सास की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि झूठ और चालाकी का कितना भी जोर हो, लेकिन सच हमेशा सामने आकर जीतता है।